एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उनके लिए जो फर्स्ट टाइम यूजीसी नेट एग्जाम के लिए यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। यानी कि आप सभी को पता होगा कि जो यूजीसी नेट एग्जाम है साल में 2 बार कंडक्ट कराई जाती है, जून एंड दिसंबर वाले मंथ में। जून वाला जो एग्जाम है रिकंडक्ट हो चुका है, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। उसकी जो प्रोसीजर है, रिजल्ट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर अनाउंस हो चुकी हैं। अब जो है आप सभी को यूजीसी नेट दिसंबर वाले एग्जाम का इंतजार है। और इस बीच जो नए कैंडिडेट है, जो नए एस्पिरेंट है, उनके लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना कि यूजीसी नेट एग्जाम के लिए जो फॉर्म फिल किए जाते हैं उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे जाते हैं। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पर मांगे जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जिन्होंने पहले अप्लाई कर रखा है वो अगर दोबारा अप्लाई कर रहे हैं यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम में, तो उनको पता चल गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको चाहिए। लेकिन जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर अप्लाई करेंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना और पहले से प्रिपेयर होना कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं यूजीसी नेट एग्जाम के फॉर्म भरते टाइम और क्या क्या आपके पास होने ही चाहिए। पर मैं आप सभी को सारे डाउट जो है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्लियर कर देने वाली हूँ। और ये जो अपडेट है मैं खुद जो है ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि यूजीसी द्वारा जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी की गई थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट, चाहे आप दिसंबर वाले एग्जाम में अप्लाई करें या उसके बाद 2025 में भी जो अप्लाई करने की सोच रहे हैं, और यहाँ पर ये भी बता दूं जो अपेयरिंग में भी सोच रहे हैं एग्जाम देना, तो यहाँ पर आप अपेयरिंग में भी अप्लाई कर सकते हो। सारे डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आप सभी को इस वीडियो में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ। और इसके रिगार्डिंग यानी कि आने वाले एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वारीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलिए, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसके आधार पर मैं सारी चीज़ें आप सभी को क्लियर कर देती हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने ही चाहिए और आप सभी को पहले से यहाँ पर रेडी रखना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो जाए कि एप्लीकेशन पोर्टल स्टार्ट हो जाए और जब आप अप्लाई करने जाओ तो आपको पता चले कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास है ही नहीं, जिस वजह से या तो आप सही तरीके से फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे या तो आप पूरी तरह से अप्लाई कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, या आप अप्लाई कर भी देते हो तो आगे जाकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, आप उसे लेकर पहले से ही तैयार रखें। तो चलिए, जो इन्फॉर्मेशन है बुलेटिन इन्फॉर्मेशन, उसके अनुसार मैं सारी चीज़ें क्लियर करती हूँ। तो आइए, आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट जून 2024 में बहुत सारे चेंजेस हुए थे और इसी चेंज में एक जो पीएचडी को भी ऐड किया गया है, वो सारी चीज़ें भी देखने को मिली थी। और उससे रिलेटेड सारे जो रूल रेगुलेशन है वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में उन्होंने जारी किया था। और इसी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के आधार पर सारी चीज़ें मैं आप सभी को क्लियर करने वाली हूँ, खासकर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। बाकी चीज़ें भी, जो अदर चीज़ें हैं, वो भी मैं यहाँ पर आप सभी को क्लियर करूंगी आगे जाकर। बट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसलिए क्लियर कर रही हूँ ताकि आप सारे डॉक्यूमेंट को आप रख सको, सारे डॉक्यूमेंट को अरेंज कर सको, ताकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई भी तरह का, किसी भी तरह का कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो कि ऑफिशियल यूजीसी के द्वारा, एनटीए के द्वारा जारी किया था, उसी के आधार पर मैं सारी चीज़ें आप सभी को क्लियर करूंगी। और मैं साथ ही ये भी बोलना चाहूँगी कि आप सभी भी जो है ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, ऑफिशियल नोटिस या इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो जारी होती है उसे खुद भी चेक किया करें। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो आप देख सकते हो। नंबर 8 नंबर में आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस, इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए ये यहाँ पर इन्होंने बता रखा है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट में ही यहाँ पर देखेंगे तो कॉपी ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। तो कहने का ये मतलब है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो आपको वही नाम, अपना वही नाम डालना है जो आपके बोर्ड के सर्टिफिकेट में हो या यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट में होगा। ठीक है, अपने मम्मी पापा का नेम भी, सर नेम भी जो आपके सर्टिफिकेट में है उसी के अनुसार आपको यहाँ पर फिल करना है। और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी डॉक्यूमेंट में जो है उसी डॉक्यूमेंट के आधार पर फिल करना है। बहुतों के दो हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट में अलग होता है डेट ऑफ बर्थ और वो मनाते हैं जो है वो अलग डेट को मनाते हैं। तो इसलिए ऐसी गलती नहीं करनी है। यहाँ पर आपका जो डेट जो है, जो डेट ऑफ बर्थ जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, जिस डेट को लिखा हुआ है उसी डेट को वहां पर डालना है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म में। सेकंड, यहाँ पर देख सकते हो टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आईडी के तौर पे आप यहाँ पर क्या क्या दे सकते हो। अगर आपके पास इनमें से कोई एक चीज भी है तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने टाइम, जिसमें से आपका बैंक अकाउंट पासबुक विद फोटोग्राफ है तो उसका यूज कर सकते हो आप, पासपोर्ट नंबर है तो वो यूज कर सकते हो, राशन कार्ड है तो उसका यूज कर सकते हो, आधार कार्ड नंबर है, वो वोटर आईडी कार्ड नंबर है या अदर गवर्नमेंट आईडी है। तो बहुत लोग यहाँ पर जो है आधार कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पर फिल करते हैं। तो इनमें से अगर
आपके पास कोई भी आईडी है तो आप उसका यूज़, एक का यूज़ इस्तेमाल कर सकते हो। आगे देख सकते हैं, आगे यहाँ पर बताया जा रहा है क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट और लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट। तो यानी कि आप सभी का जो यानी खासकर यहाँ पर पीजी का जो सर्टिफिकेट होता है उसे मांगा जाता है, क्योंकि पीजी के मार्क्स के आधार पर ही जो है फॉर्म फिलिंग होती है। जैसा कि आप फॉर्म फिल करने जाओगे तो यहाँ पर आपका पीजी का मार्क्स पूछा जाता है, आपने पीजी कहाँ से किया है, किस ईयर में किया है, किस ईयर में आपका कंप्लीट हुआ है, कितने मार्क्स से, टोटल मार्क्स पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स आपके आए हैं, परसेंटेज में है तो वो परसेंटेज में आपको वहाँ पर लिखना होता है, अगर ग्रेड में है तो वो ग्रेड में वहाँ पर आपको दिखाना होता है। तो यहाँ पर आपका जो पीजी का जो सर्टिफिकेट होता है, पीजी की जो डिग्री होती है वो यहाँ पर होनी चाहिए। और अगर आप अपेयरिंग में अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ पर आपको अपेयरिंग में डालना है और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन किस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो, कब आपका कंप्लीट होगा, कब, वो सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। ठीक है, अगर आपके पास जो पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है, पीजी में आप फर्स्ट ईयर में हो और आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर अपेयरिंग में आपको वहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन होगी, जिस यूनिवर्सिटी के नाम के बारे में पूछा जाएगा वो आपको वहाँ पर बता देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेनी कि आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो हम कैसे फिल करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनके पास है, जिन्होंने पास कर लिया है तो उनको यहाँ पर फिल करना है, और जो अपेयरिंग में करेंगे तो उनको वहाँ पर अपेयरिंग में, वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करोगे तो अपेयरिंग में आपको वहाँ डालना है, कोई भी दिक्कत वहाँ पर आपको आने वाली नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं योर मेलिंग एड्रेस एज वेल एज परमानेंट एड्रेस विद पिन कोड। तो आपका जो एड्रेस है परमानेंट एड्रेस है, जहाँ पर आपको किसी भी आपका जो अभी आप जहाँ रहते हो वो आपका परमानेंट एड्रेस है, जिसमें आपको कोई भी पोस्टमैन के थ्रू कोई भी आपको कुछ भी लेटर वगैरह आता है, कुछ भी चीज़ आती है तो आपके उसी एड्रेस पे आती है, आपको कोई दिक्कत नहीं होता। तो वो एड्रेस आपको डालना है, परमानेंट एड्रेस डालना है विथ पिन कोड। आपका जो पिन कोड है वो आपको साथ में डालना है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो, आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो 4 सिटीज़ फॉर सेंटर्स ऑफ योर चूज, यानी कि आप सभी का यूजीसी नेट का एग्जाम जो होता है उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है आप किस किस सिटी में चाहते हो। ठीक है, तो वो आप चूज़ कर सकते हो यहाँ पर कि कौन कौन सिटी में आपको जो है अपना यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन सेंटर चाहिए। उसके 4 ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो कोड ऑफ नेट सब्जेक्ट, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आप नेट एग्जाम देना चाहते हो तो उसका कोड आपको पता होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए यहाँ पर मैं क्लियर कर रही हूँ, बाकी जिन्होंने एक बार भी अप्लाई किया तो उनको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, उनको पता होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे 18-19 पेज में आप आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे जो यूजीसी नेट, यहाँ पर लिस्ट ऑफ नेट सब्जेक्ट एंड देयर कोड्स, यानी कि जो सब्जेक्ट से यूजीसी नेट एग्जाम होने हैं। 83 सब्जेक्ट में यूजीसी नेट एग्जाम होते थे, बट इस बार जो है एक सब्जेक्ट को और ऐड कर लिया गया है, यानी कि आयुर्वेदा बायोलॉजी को ऐड किया गया, तो 84 सब्जेक्ट यहाँ पर हो चुके हैं। तो इन सब्जेक्ट के जो नाम है वो भी यहाँ पर आपको दिए हैं और उनके कोड, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर साइड में जो है कोड दिया गया है, ये जो है आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट कोड है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट से एग्जाम दोगे यूजीसी नेट का, अगर आप हिंदी सब्जेक्ट से दे रहे हो तो उसका जो कोड है वो आपको पता होना चाहिए। जैसा कि हिंदी सब्जेक्ट का कोड है 20, उसी तरह से अगर हिस्ट्री में दे रहे हो तो उसका जो कोड है 06, कॉमर्स में हो तो 08। इस तरह से आपका जो सब्जेक्ट कोड है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको फिल करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पर आपको डालना होगा। आगे यहाँ पर देख सकते हैं कोड ऑफ सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। तो यानी कि आपको एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि जिस सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसी सब्जेक्ट से आपको जो है नेट एग्ज़ाम देनी है। यहाँ पर आपका जो पीजी में जो सब्जेक्ट रहा हो, हिंदी में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, कॉमर्स में किया है, या आपने जो है मास्टर जो किसी और सब्जेक्ट में हिस्ट्री में किया है, एजुकेशन में किया है, सोशल साइंस में किया है, पॉलिटिकल साइंस में किया है, तो उसी तरह से आप भी जो है नेट का जो सब्जेक्ट है उसी नेट के सब्जेक्ट में से आपको चुनना है। आपने हिंदी में पीजी किया है तो आपका जो नेट होगा उसका जो सब्जेक्ट होगा वो हिंदी होगा। अगर आपने कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आपका जो नेट का जो सब्जेक्ट होगा वो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि कॉमर्स है तो कॉमर्स ही आपको यहाँ पर चुनना होगा। तो इस तरह से आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट के आधार पर आपको जो नेट एग्जाम है उसमें आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर अगर आप जर्नल में है तो जर्नल वाले को तो कोई सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं लगती है, लेकिन अगर आप ओबीसी है तो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है वो आपके पास होना चाहिए। किसी भी सर्टिफिकेट को यहाँ पर स्कैन करके अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मांगी जाती है। जैसे कि आप ओबीसी में अप्लाई करोगे तो आपसे जो है एनुअल इनकम पूछी जाती है, फैमिली का एनुअल इनकम क्या है, वो सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो वो आप अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो आप उसके अनुसार वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वहाँ पर फिल कर सकते हो। अगर आप ST SC है तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको
लगेगा। आगे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बताया गया है कि जो कैंडिडेट EWS के अंतर्गत आते हैं तो उनके लिए भी वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS का जो सर्टिफिकेट होता है वो उनके पास होना चाहिए। जो PWD कैंडिडेट है उनके पास PWD का जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है वो होना चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हो। और यहाँ पर आगे देखेंगे नेक्स्ट, तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी जो ईमेल आईडी आप यहाँ पर दोगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने टाइम और जो मोबाइल नंबर दोगे वो आप खुद का देना। कहने का मतलब है आप अपना पर्सनल देना। अगर आप यहाँ पर ईमेल आईडी किसी और का देते हो, या बहुत लोग कैफ़े में जाके भराते हैं तो कैफ़े वाले का यहाँ पर ईमेल आईडी देते हैं, तो ईमेल के थ्रू जो NTA आपको जो मैसेज या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी वो आपके ईमेल आईडी में ना आकर जो ईमेल आईडी आपने प्रोवाइड की है, चाहे वो कैफ़े का हो या किसी अदर पर्सन का, तो उसके ईमेल आईडी में दिया जाएगा, देखा जाएगा, शो होगा। तो इसलिए आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डालें। कहने का मतलब है आज के टाइम पे सभी के पास फ़ोन है और यहाँ पर ईमेल आईडी सभी को पता होगी, और जिनके पास अपना खुद का ईमेल आईडी नहीं है तो आप पहले खुद का अपना ईमेल आईडी जनरेट करके उसे यहाँ पर दीजिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मेल के थ्रू आए तो वो आपको आए और आप उस तरह जो है उसे चेक कर सको, आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिस ना हो। उसी तरह आप अपना मोबाइल नंबर भी खुद का ही मोबाइल नंबर यहाँ पर दे, कोई भी इन्फॉर्मेशन कोई भी मैसेज आए तो आपके ही नंबर पर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर देना है। फिर स्कैन यहाँ पर इमेज इन JPG और JPEG फॉर्मेट ओनली। यहाँ पर जो आपका इमेज यानी कि जो फोटो आपका लेके गया, आपका फोटो और सिग्नेचर वो आपको यहाँ पर अटैच करना है। इमेज जो है JPG और JPEG के फॉर्मेट के अनुसार यहाँ पर आपको अपना अटैच करना होता है एप्लीकेशन फॉर्म में। वहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट जो है वो सारी चीज़ें स्कैन करके देने की ज़रूरत नहीं होती। सर्टिफिकेट में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपसे पूछी जाती है तो वो आपको वहाँ पर फिल करनी है। ठीक है, और जो आपका फ़ोटो है, जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगता है, उसे आपको यहाँ पर स्कैन करके देना होता है एप्लीकेशन फॉर्म में, वहाँ पर फिल करना होता है, स्कैन करना होता है, और आपका जो सिग्नेचर है उसे स्कैन करना होता है। बाकी प्रोसेस में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट नहीं करना होता। ठीक है, आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और भी चीज़ें मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड या दिसंबर वाले एग्जाम से रिलेटेड। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ। तो बाय बाय।